इस वक्त की एक और बड़ी खबर नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण की इस मंजूरी के बाद अब नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पांडे कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी है। नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है, जिसे लेकर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। काउंसलिंग तुरंत शुरू करने की जरूरत है, ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, काफी बड़ी खबर, जिसको लेकर अभी रेजिडेंट डॉक्टर्स जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ दिन पहले की तस्वीर जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पांडे कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त की ये बड़ी खबर, नीट पीजी काउंसलिंग में 27% ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आदेश पढ़ते हुए ये तस्वीर अब साफ कर दी। अब नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही 10% ईडब्ल्यूएस के तहत फिलहाल काउंसलिंग हो सकेगी, यानी अब जो काउंसलिंग होगी वो 27% ओबीसी आरक्षण और 10% जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके तहत काउंसलिंग होगी। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद, सबसे बड़ी खबर ये सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कि अब नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। बिल्कुल राकेश, मैं आपको एक और खबर दे दूं कि पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर के सुनवाई जारी है। मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 2021 और 2022 के सत्र के लिए नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। 27% ओबीसी आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था के तहत फिलहाल काउंसलिंग शुरू हो पाएगी। कोर्ट ने इसको फिलहाल के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए जो 8 लाख सालाना की जो आय सीमा थी, जिस पर सवाल उठाए गए थे, उस पर कोर्ट आगे विस्तार से सुनवाई करेगा। मार्च के तीसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए लगेगा। लेकिन फिलहाल जो 8 लाख की आय सीमा है उसके तहत ही काउंसलिंग होगी। अगर कोर्ट को लगता है कि आय सीमा गलत है तो अगले सत्र से इसमें बदलाव होगा। यानी सबसे बड़ी बात यह कि 2021 और 22 के लिए जो नीट पीजी काउंसलिंग जो रुकी हुई थी उसका रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल की जो आरक्षण व्यवस्था है जिसमें 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए जो 8 लाख सालाना की जो आय सीमा है उसके तहत काउंसलिंग होगी। आय सीमा पर आगे कोर्ट विचार करेगा और अगर बदलाव होगा तो अगले सत्र से होगा। ठीक है अरविंद, एक और जानकारी जो इस वक्त एक और आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, सुनवाई शुरू हो गई है। एक 3 सदस्यीय जो जांच समिति है वो भी फिरोजपुर पहुंची हुई है। कोई अपडेट आपको इस सुनवाई से अभी तक मिल पाया? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जो पीएम की सुरक्षा चूक वाला जो मसला है उस पर सुनवाई शुरू हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से जो सीनियर एडवोकेट है मनिंदर सिंह, वो कोर्ट को ब्रीफ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये गंभीर मामला है, ये एसपीजी एक्ट के तहत मामला आता है और वो पूरी तरीके से जो एसपीजी एक्ट के जो प्रावधान है उनकी जानकारी कोर्ट के सामने रख रहे हैं। अभी कुछ चंद मिनट पहले ये सुनवाई शुरू हुई है और अब ये देखना अहम होगा कि कोर्ट इस मामले में किस हद तक दखल देता है। कुछ देर बाद जब इस सुनवाई की जो डिटेल्स है, अरविंद, याचिका में किन बातों को हाईलाइट किया गया है और साथ ही एक रिपोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव की ओर से भेजी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और जानकारी यह है कि उसमें यह कहा गया कि अचानक से प्रदर्शनकारी वहां पर आ गए थे। क्या आगे इन बातों का भी जिक्र होगा? होगा कि अभी क्या कुछ कोर्ट में रहता है। मैं आपको बता दूं कि जो मनिंदर सिंह की तरफ से जो शुरुआती आर्गुमेंट रहा है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने की स्थिति नहीं है। यानी मनिंदर सिंह इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये गंभीर मामला है, कोर्ट के दखल की जरूरत है। और जैसा आपने सवाल उठाया कि याचिका में क्या कहा गया, याचिका में साफ तौर पर मांग की गई है कि कोर्ट को इस मामले में रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए, दोषियों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो मनिंदर सिंह जो इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पक्ष है वो अपनी बात रख रहे हैं और अभी देखना अहम होगा कि इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और कोर्ट का क्या रुख रहता है।